अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर और अपनी मुर्गियों और मुर्गों की कंडीशन देखते हैं। अब मैंने इन्हें चूज़े कहना छोड़ दिया क्योंकि चूज़े वाली स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं। और सबसे पहले तो जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया। इस लास्ट वाली वीडियो में भी आपने हमारी वीडियोस को, मैंने आपसे पूछा था कि आपको हमारी वीडियोस कितनी इन्फॉर्मेटिव और कितनी अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों भाइयों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि जी 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 9/10, 10/10, इस तरह से हमें रेटिंग दी गई हमारे चैनल पर इंफॉर्मेशन के हवाले से, मुर्गियों के हवाले से। और तो डेली जो अब हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको भी हम अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे बताना है कि मैं मुर्गियों के अलावा हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस पर बनाएं। बकरियों के हवाले से, गाय के हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करें। बकरों के कितने बकरे पाल कर कितना खर्चा और कितना प्रॉफिट होता है आपको, और किस तरह से पालना है, बकरों पर बनाएं या फिर सिर्फ मुर्गियों पर ही वीडियोज़ आपके साथ शेयर करें। आप बताते हैं दोस्तों आपको इनका वज़न और इनकी उम्र। 76 डेज़ इनकी उम्र हो चुकी है, 76 दिन इनको हो चुके हैं। एक दिन का चूज़ा मैंने लिया था, बिल्कुल छोटा सा था जब मैं ये लेके आया था, बिल्कुल एक दिन का चूज़ा। इनकी वैक्सीनेशन भी मैंने मुकम्मल खुद की, ठीक है। और इनकी जो है केयर भी मैंने की। फीड पर इनको मैंने पाला है, ज़्यादातर 80% इनको फ़ीड दी है मैंने, कमर्शियल फ़ीड जो होती है। उसके अलावा मल्टीविटामिन का यूज़ करवाया है। और इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिसको परिंदा जो भी ढीला लगा उसको फ़ौरन से ट्रीटमेंट किया है, उसका डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इंजेक्शंस वगैरह लगवाए हैं इनको जो जो ज़रूरत थी। और वैक्सीनेशन पर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि आपने वैक्सीनेशन कब और कैसे करनी है और कितनी किस्म की करनी होती है। 3 से 4 तरह की वैक्सीनेशन है। हर वैक्सीन पर आपका 1300 से 1400 रुपये अखराजात आते हैं। अगर आपके पास 1000 बर्ड्स हैं, कम हो तो भी इतना ही खर्चा आता है, ज़्यादा हो 1000 तक हो तो भी इतना ही आपके एक्सपेंस आता है। ये सारी डिटेल मैंने एक पेज पर लिख के रखी हुई है। अब तक कितने फीड के थैले खा चुके हैं और मेडिसिन कितने की आई है, चूज़े की कीमत कितनी आई है, ये सारी चीज़ें डिटेल से जो है मैं लिखी हुई हैं। मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में या फिर जब मैं इनको सेल करूँगा तब आपके साथ शेयर करूँगा कि कितने अखराजात आएँ, कितनी मुर्गियाँ पाल कर आप कितने पैसे कमा सकते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप अंडों तक का इंतज़ार करें या फिर जैसे ही 800-900 ग्राम का हो आप इनको गोश्त के हिसाब से सेल कर दें। तो मेरा फ़िलहाल इरादा यही है दोस्तों कि मैं इनको गोश्त के हिसाब से जल्दी से सेल कर दूं। उसमें ये है कि जल्दी पैसे मिल जाते हैं। मुर्गियों के अंडों की पैदावार अगर पूरी ना हो और ज़्यादा फीड खा जाएं, अंडे उतने पैदा ना कर सकें, तो फिर लॉस में चली जाती है बात, तो वो रिस्की मामला हो जाता है। तो उस रिस्क से बचने के लिए दोस्तों मैंने जो है इरादा किया है कि मैं इनको टाइम से सेल कर दूं। दोस्त भाइयों से कमेंट में भी मैंने पूछा था कि कमेंट सेक्शन में आप हमें गाइड करें कि हमें सेल कर देने चाहिए या इनको रखना चाहिए। तो ज़्यादातर मैसेज यही थे कि भाई आप इनको फ़िलहाल सेल कर दें और सर्दी का सीज़न स्टार्ट होने से पहले आपकी मुर्गियां तैयार हों तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। वो भाई की बात बिल्कुल ठीक थी। जैसे कि अब आधी सर्दी तो गुजर चुकी है, पीछे सिर्फ जनवरी का महीना है, आगे दिसंबर चल रहा है। तो जब तक इन्होंने अंडों पर आना है तो सर्दी गुजर चुकी होनी है। इसलिए बेहतर यही है कि सर्दी के अंदर अंडे और गोश्त दोनों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इनको फ़िलहाल सेल कर दें ताकि गोश्त के हिसाब से आपको अच्छा रेट मिल जाए। अगर अंडों का इंतज़ार करेंगे तब तक फ़ीड का भी अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और अंडे की डिमांड कम हो चुकी होगी गर्मी के महीने में, और अंडे की सेल उस तरह से नहीं होगी जिस तरह सर्दी के महीने में अंडे की सेल होती है। ये जो मुर्गी अपने परों को इस तरह साफ़ कर रही है, इसकी 2 वजूहात होती हैं दोस्तों। एक तो अच्छी होती है और एक बुरी। बाज़ का मुर्गी के परों में कीड़े पड़े हों तो भी वो ख़ारिश करती है, और बाज़ का क्या होता है कि मुर्गी अगर अच्छे से खुराक खा ले तो वो फिर अपने परों को सीधा करती है खुश होने के बाद। पूँछ साफ़ करना और परों को सेट करना। इनके दुम के पास एक ग्लैंड होता है जहाँ से ऑयल निकाल के अपनी चोंच की मदद से अपने परों पर लगाती हैं उस ऑयल को, जिससे इनके पर मजबूत और शाइन वाले होते हैं। ऐसा सिर्फ मुर्गियाँ और मुर्गे तब करते हैं जब वो आपके माहौल से, आपकी डाइट से और पानी की कमी ना हो, इस तरह की उसको ग़िज़ाइयत वगैरह सारी मुकम्मल चीज़ें मिली हों, तो फिर वो इस तरह की हरकतें करती है। ये जहाँ पे इस टाइम ये सामने जो है ये दुम के पास चोंच ले गया, यहाँ पर ऑयल होता है एक,
ठीक है, कुदरती ऑयल है। जैसे हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, ये अपने परों के लिए इस तरह का ऑयल लेके फिर सारे परों पर अपने लगाती हैं। ये कुदरती अमल है, ये मैंने इंटरनेट से भी सर्च की थी इस हवाले से। तो अगर आप इनको खुराक पूरी नहीं देंगे तो ये प्रीनिंग बोला जाता है, आई थिंक इसे PREENING, हाँ। तो फिर ये प्रीनिंग वाला अमल नहीं करते और फिर मुर्गी अंडा भी नहीं देती और टाइम से ग्रोथ भी नहीं करती, मुर्गा भी इसी तरह ग्रोथ नहीं करता। सर्दियों में आपने जिन बातों का ख्याल रखना है कि आपने इनको ठंडा पानी नहीं देना। मैं इनको एक तो फ़िल्टर का पानी देता हूँ, दूसरा मैं इनको जो है नीम गर्म पानी देता हूँ सर्दियों में। सर्दियों में दूसरी बात जो आपने ख्याल रखनी है कि इनके नीचे जगह जो है वो खुश्क हो, जगह गीली पर ना रहें। अगर गीली जगह पर रहेंगे तो हर टाइम ठंडक इनके पाँवों के ज़रिए इनके जिस्म में दाखिल होती रहेगी, इनको बुखार हो जाएगा, परिंदा गर्दन इकट्ठी करके चलेगा, खाए पिएगा नहीं या कम खाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा। अगर उसे उसकी मर्ज़ी का टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो गर्दन इकट्ठी करके एक जगह बैठा रहेगा। अभी बाहर धूप निकली हुई है, थोड़ी देर तक मैंने वीडियो बनाने के बाद इनको बाहर धूप में छोड़ देना है। इन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ धूप सेक लेनी है, ज़मीन पर लेट जाना है पर फैला के धूप सेकने के लिए, क्योंकि ज़मीन गर्म हुई होती है। अंदर यहाँ सेटअप इतना मेरा खुला नहीं है ये वाला कि यहाँ पर धूप सिर्फ दीवारों पर रहती है, इसलिए मुझे इनको बाहर छोड़ना पड़ता है। तो अगर आपका सेटअप ऐसा है कि जिसके अंदर धूप आती है तो फिर आप इनका जो है धूप का इंतज़ाम रखें, इनको धूप लाजमी चाहिए। अगर आप अंडे लेना चाहते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी चाहते हैं तो इनको दिन में धूप लाजमी सिखवाएं। धूप की मदद से इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी पूरी होती है इनमें, और अंडों की पैदावार भी बेहतर होती है। और जो गलतियाँ हैं जो दोस्त वगैरह करते हैं वो ये हैं कि एक तो पानी सर्दियों के अंदर ठंडा रखते हैं, दूसरी गलती ये करते हैं कि इनको मसालेदार चीज़ें देते हैं। मसलन सब्ज़ी कोई हांडी पकी पड़ी है, ठीक है, उसमें आपने मिर्च वगैरह डाली हुई है तो मिर्च खाने से इनका पोटा बर्दाश्त नहीं कर पाता, इनको मोशन लग जाते हैं, वो इनको ना दें। चावल देने हैं वो भी मिर्चों वाले ना दें, बॉयल किए हुए सादा या हल्की मिर्च नमक वाले चावल दें इनको, और लगातार ना दें चावल, उससे भी इनको नज़ला ज़ुकाम होता है, रेशा होती है जैसे इंसानों को होती है, ठीक है। उसके बाद आप इनको बाजरा छोटी उम्र में ना इस्तेमाल करवाएं। चौथा, आप इनको हमेशा वैक्सीनेशन करते रहें इनकी हर 15-20 दिन बाद, अगर बीमारी से बचना चाहते हैं। अगर तादाद में ज़्यादा हैं, अगर तादाद में कम है तो वैक्सीनेशन का इतना नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो इनको बीमारी जब आती है तो सारे चूज़े इफेक्ट हो जाते हैं और सारे चूज़े इकट्ठे बीमार हो जाते हैं, जिस वजह से आपको लॉस 100% आता है, आपका 1 रुपया भी नहीं बचता। फिर सबसे कामयाब फार्मिंग एग्स फार्मिंग है इसमें। दूसरे नंबर पर अगर एग्स नहीं है तो चिकन के हिसाब से, गोश्त के हिसाब से इनको सेल करना, जिस स्टेज पर अभी मैं मौजूद हूँ। अंडों वाली फार्मिंग तक अभी मैं नहीं पहुँच सका क्योंकि पहले तजर्बा भी इतना नहीं था और आइडिया नहीं था, और ना ही अभी मैंने अंडे का रेट वगैरह लिया है। वैसे मैंने मार्केट से पूछा, देसी अंडे का रेट हमारे सिटी में 40 रुपये चल रहा है देसी का, और दूसरे ब्रायलर का जो है 30 रुपये चल रहा है। तो इस तरह से अगर अब 40 है तो आप 30 के हिसाब से इजीली सेल कर सकते हैं, आइडिया हो जाता है। ये तो जब सेल अंडे आएंगे सेल करेंगे तब की बात है, लेकिन ये अब मेरा ये जो है नेक्स्ट सर्दियों का प्लान बन गया है। अभी मेरा इरादा है कि आने वाले इसी महीने के एंड में तकरीबन मैं इनको सेल कर दूँगा, तब मैं आपके साथ इसी चैनल पर उसामा के बर्ड्स पर इनकी डिटेल वीडियो बताऊंगा कि मुझे सेविंग हुई है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना बचत है, कितना नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ जो है मैं आपके साथ उस वीडियो में मैंने सारे अखराजात लिखे हुए हैं, तो जब मुकम्मल इनका सेल कर दूंगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी उसको सेल बताने का फ़ायदा ही नहीं है अभी, तो ये तो जब सेल होंगे तो प्रॉफिट लॉस तो तब भी निकलेगा, फिर मैं आपके साथ लाजमी इसी चैनल पर शेयर करूंगा। अगर कोई भी मुर्गियों से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी वीडियोस को वॉच करें। अगर फिर भी वीडियोस में से आंसर नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करेंगे और आपको 100 मुर्गियों का, 200 मुर्गियों का अखराजात का भी आइडिया हो जाएगा कि 100 मुर्गी रख के कितने पैसे आ सकते हैं और 200 रख के, 300 रख के। आप पहले 50 से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता जब आपको पालने आ जाएँ तो आप इनको बढ़ाते जाएँ। दुआओं में याद रखें। चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।